विभाज्यता डिविजिबिलिटी पर बात करते हैं, क्योंकि विभाज्यता बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। आपको जब किसी परिमेय संख्या को सरल करना होता है या आप अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कोई ऐसा जो है कि प्रश्न आता है जिसमें कि आपको विभाज्यता का अगर नियम नहीं मालूम रहता है तो आप काफ़ी समय तक उसको हल करते रह जाते हैं और उसका उत्तर जल्दी नहीं मिल पाता। तो अगर इन नियमों को हम अच्छी तरह थोड़ा समझे रहते हैं तो हमको जो है कि जो समस्या होगी उसको आसान होगा हमको लगाना। चलिए आइए देखते हैं। 2 से विभाज्यता, कोई संख्या है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके लिए जरूरी है कि इकाई का अंक, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक, ध्यान रखें, इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, शून्य या सम हो। ये ध्यान रखें, इकाई का अंक शून्य हो या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई बड़ी संख्या ले ले रहे हैं, जैसे 3521, हम देखना चाहते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम यही इकाई वाला अंक देख लें। इसका देखिए इकाई पर 1 है, जो कि ये देखिए क्या है, सम नहीं है, ये 2 से विभाज्य क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, हम इकाई का अंक, भाग देने की जरूरत नहीं, हम इकाई का अंक देख जान लेंगे। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल 5780, शून्य लिखा है, यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। और लेते हैं तीसरा लेते हैं जैसे 2,55,776, बड़ी संख्या है, देखना चाहते हैं संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, हम केवल इकाई का अंक देख लें। देख लीजिए इकाई पर क्या है, 6 है, यह 2 से विभाज्य है। तो हम नियम इसको ध्यान में रखें कि 2 से विभाज्यता के लिए नियम है, इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो या सम हो, तभी वह 2 से विभाज्य होगी। भाग देने की जरूरत नहीं है, विभाज्यता का परीक्षण हम देख करके ही कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, जो संख्या 2 से विभाज्य होती हैं वो सम कहलाती हैं, सम संख्या होती है वो, ठीक है ना। यहाँ सम का मतलब जो 2 से कट जाए, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। अच्छा है, 2 3 अच्छा कट जाता है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो सम कहलाती हैं। तो छोटा अंक की बात की है कि इकाई का अंक क्या हो, सम हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता पर आगे बात करते हैं। 3 से विभाज्यता क्या नियम है, इसमें होता है संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। भाग देने पे तो पता ही चलेगा, थोड़ा लंबी प्रक्रिया होती है भाग देना, लेकिन हम संख्या का है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे 399, हम देखना चाहते हैं कि यह संख्या जो है 3 से कटेगी नहीं। हम एक काम करें, अंकों को जोड़ लें, इसके 3 कर लें, धन 3 कर लें, धन 9 कर लें, कितना हो गया, 9 3 12 3 15। अब 15 देखें, 3 से कट जाता है, 3 5 15 हो गया, तो कट गया, तो सरल हो गया। तो ये 3 से क्या होगी, तो ये 3 से संख्या विभाज्य हो गई। दूसरा देख लें, जैसे का लिए 3775, इसको जानना चाहते हैं संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी। अब इकाई वाला नियम ना देखने लगे, 2 से विभाज्य तक नियम था। यहाँ पर भी हमको जोड़े 3 धन 7 धन 7 धन 5, 7 5 12, 12 7 19, 19 3 हो गया 22, 19 3 हो गया 22। अब देखने 22 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 के पहाड़ पढ़ लीजिए आप, तो 3 के पहाड़ में ये 22 आएगी नहीं, या उसे नहीं आप भाग भी दे सकते हैं। आप छोटा संख्या है, इसको इस बड़ी संख्या की अपेक्षा छोटी संख्या में तो भाग भी आसान हो जाएगा, तो ये 3 के पहाड़ में नहीं आएगा। या देख लीजिए 22 में अगर हम 3 से भाग करें, 3 7 21, एक शेष बच गया, इसका मतलब 22 3 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या पूरी क्या हो गई, 3 से विभाज्य नहीं है। तो हमें अंकों का योगफल, अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य मानी जाती है। इस नियम को ध्यान में रखें। चलते हैं 4 से विभाज्यता पर। 4 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई की तरफ से कोई भी संख्या लिखी गई हो, अंतिम 2 संख्याएं, कोई संख्या लिखी गई है, अंतिम 2 अंक
या तो जीरो हो, या तो जीरो हो, या तो वो जो दो अंक हैं उससे बड़ी संख्या 4 से विभाज्य हो। जैसे देखें अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, या दोनों अंक शून्य हो, ये चीज होता है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी गई हो, कंपटीशन में से बड़ी संख्या दे देता है, सोचता लोग भाग देंगे, कितना टाइम लगेगा, तब तक जो है आप भाग लेते रहें, तब तक जो लोग जिनको में याद है वो उसको लगा के अगला क्वेश्चन देखेंगे, समय की बचत होगी। जैसे दे रहे हैं 3,55,716 ऐसे दे दी, पता लगा ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम अंतिम इधर से देख लें, यही दो अंक देख लें, 16 लिखा गया है, बताने क्या अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 16 जब 4 से कट जाता है, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अच्छा, और जैसे देखें हो सकता है कि ऐसा भी आ जाए कि 5,36,300 जिसे लिख दिए 300 ही लिख दिया, मान लीजिए दोनों अंक को 0 है, यह भी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 16 यहाँ 17 होता तो ये संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य नहीं होती। इस तरह हम पहचान कर सकते हैं। 5 के लिए भी एकदम आसान नियम है, इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 हो, इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लिख दिए हम 5010, एक बड़ी संख्या लिखी गई है, अब पता लगाना है भैया 5 से विभाज्य कि नहीं। इकाई का अंक जो है इकाई का अंक क्या लिख देंगे, इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या लिखी गई है 5,500 मान लो 15, तो चलिए इकाई का अंक देखिए 5 है, यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। और दूसरा लिख दिए, मान लो कर दिए 7,160, अब देख रहे हैं इकाई का अंक 0 है, ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये देखिए 5 से विभाज्यता का नियम कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है, केवल आप इतनी बात को अगर आप ध्यान में रखे रहते हैं तो 5 से विभाज्यता का नियम आसानी जान सकते हैं। 6 से विभाज्यता देखिए, 6 का हम लोग अगर गुणनखंड करें 2 × 3, अब गुणनखंड हो 2 × 3, तो हम ये समझ लें कि 6 से विभाज्यता, अगर हमको 2 का नियम याद है, कोई संख्या हम 6 से विभाज्य देखना चाहते हैं तो पहले चेक करें क्या वो 2 से विभाज्य है, अर्थात सम होनी चाहिए संख्या। फिर 3 के लिए देखें कि क्या वो संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 के लिए आप देखें भी नियम अंकों का जोड़। जैसे कोई संख्या हम ले रहे हैं 624 कर दी, हम देखना चाहते हैं यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो पहले चेक करें हम 2 से। 2 वाला नियम क्या है, 2 वाला नियम क्या है, इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक है, 0 हो या सम हो, 0 भी सम में आता है क्योंकि 0 भी 2 से विभाजित हो जाता है। तो ये देखिए सम संख्या 4, ये 2 से कटेगा, 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक करें, 3 के लिए देखते हैं कि 3 के लिए क्या होता है, अंकों को जोड़ोगे, चेक कर लो जरा, 6 धन 2 धन 4, 6 2 8 4 12 आ गया, 12 3 से विभाज्य है, 3 चौके 12, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होगी। तो हम 6 से विभाज्यता के लिए हम इसका जो गुणनखंड हमने अभाज्य गुणनखंड किया 2 × 3, इसको हम ध्यान से रखें कि हम 2 से भी कटे संख्या और 3 से कटे तभी 6 से विभाज्य होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि देखते हैं इतना कि हम इन संख्याओं को जो है कि 2 से 3 से और 4 से 5 से 6 से देखे, इस विभाज्यता को अच्छी तरह देखिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जो आगे क्वेश्चन देंगे, तो अगर ये विभाज्यता का नियम आपको अच्छी तरह तैयार है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो है कि इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी वीडियो आपको मिल सके। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आएगी आप तुरंत स्वयं समझ लेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।